एक फास्ट और स्मूथ एप्लीकेशन बनाना हर डेवलपर का सपना होता है, राइट? लेकिन सिर्फ एक खूबसूरत यूजर इंटरफेस काफी नहीं होता। असल गेम तो अंडर द हुड चल रहा होता है, यानी डेटा आर्किटेक्चर में। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक बेहद क्रिटिकल टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं, कोर डेटा परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। बैकएंड डेटा हैंडल करते वक्त ऐप की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस कैसे मेंटेन की जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो चलिए इस सोर्स मटेरियल को डीपली एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किसी भी ऐप की डेटा लेयर को परफेक्टली ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। इस एक्सप्लेनर का फ्रेमवर्क बहुत ही मेथोडिकल और क्लियर रहेगा। पहले कोर डेटा परफॉर्मेंस को डिकोड किया जाएगा, फिर देखेंगे फेचिंग पर कंट्रोल, बैकग्राउंड प्रोसेसिंग और मेमोरी, स्मार्ट स्टोरेज और सेव्स, और आखिर में ऑप्टिमाइज करने से पहले मेजर करना क्यों जरूरी है। ओके, चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कोर डेटा परफॉर्मेंस को डिकोड करना, यानी फाउंडेशन सेट करना। किसी भी ऐप की जान उसके डेटा हैंडलिंग में बसती है और इसके 3 मेन पिलर्स होते हैं: डेटा फेच करना, थ्रेडिंग मैनेज करना और मेमोरी कंट्रोल करना। इन्हीं तीनों का बैलेंस पूरी ऐप को जिंदा रखता है। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% सच है। कोर डेटा को एक मैसिव वेयरहाउस यानी एक बहुत बड़े गोडाउन की तरह इमेजिन किया जा सकता है। अगर उस वेयरहाउस का मैनेजमेंट खराब है, सामान निकालने का या रखने का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो बाहर खड़े कस्टमर्स को लंबा इंतजार करना पड़ेगा, है ना? ऐप्स की दुनिया में इस इंतजार का सीधा सा मतलब है एक फ्रोजन यूजर इंटरफेस। स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हैंग हुई और बस एक बेहतरीन ऐप का एक्सपीरियंस वही खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, फेचिंग पर कंट्रोल। जब हमने वेयरहाउस वाली एनालॉजी समझ ली, तो सबसे बड़ा बॉटलनेक वही सामने आता है: गोडाउन से डेटा को एफिशिएंटली बाहर कैसे निकाला जाए। इसे ही फेचिंग कहते हैं। यहाँ 2 अप्रोचेस का सीधा कंपैरिजन देखने मिलता है। हेवी फेचिंग, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक छोटी सी चीज ढूंढने के लिए वेयरहाउस की पूरी शेल्फ ही खाली करके बाहर रख दी जाए। ऑब्वियसली इसमें टाइम और मेमोरी दोनों वेस्ट होते हैं। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है स्मार्ट फेचिंग। इसका मतलब है सिर्फ वही बॉक्सेस उठाना जिनकी सच में ज़रूरत है, और वो भी छोटे छोटे बैचेस में। प्रॉपर्टीज टू फेच और फेच बैच साइज का यूज़ करके जब चंक्स में डेटा लोड होता है तो सीपीयू पर लोड एकदम से कम हो जाता है। और पता है, इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक काम करती है जिसे फॉल्टिंग कहते हैं। फॉल्टिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि एक्चुअल फिजिकल बॉक्स को गोडाउन से बाहर निकालने के बजाय सिर्फ कैटलॉग में उसकी फोटो देख लेना। जब तक कोड में एक्चुअली उस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो सिस्टम मेमोरी में पूरी तरह लोड होता ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना जरूरी है कि रिटर्न्स ऑब्जेक्ट्स एज फॉल्स हमेशा ट्रू पर सेट हो। ये छोटी सी सेटिंग बैकग्राउंड मेमोरी को बचाकर रखती है। इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्पेसिफिक टूल्स एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। जब एक साथ हजारों ऑब्जेक्ट्स लोड हो रहे होते हैं तो यूआई चोक हो सकता है, पर रिलेशनशिप की पाथ्स फॉर प्रीफेचिंग से अननेसेसरी मल्टीपल क्वेरीज ब्लॉक हो जाती हैं। और इंटरफेस अपडेट करने की बात आए तो यूआई किट में एनएस फेच रिजल्ट्स कंट्रोलर और स्विफ्ट यूआई में ऐड फेच रिक्वेस्ट बिल्कुल जादू की तरह काम करते हैं। इनसे यूआई सीमलेसली अपडेट होता रहता है बिना मेन थ्रेड को ब्लॉक किए। तीसरा सेक्शन है बैकग्राउंड प्रोसेसिंग और मेमोरी, यानी हैवी लिफ्टिंग। फेचिंग तो हो गई, पर जब बड़े डेटा सेट्स के साथ प्रोसेसिंग करनी हो तो वो काम मेन थ्रेड पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ बैकग्राउंड टास्क का एक्चुअल रोल शुरू होता है। ये वो एग्जैक्ट 3 सिनेरियोज हैं जहां सिस्टम को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे सर्वर से हजारों नई एंट्रीज का इंपोर्ट चल रहा हो, क्लाउड के साथ सिंक ऑपरेशन हो, या फिर बल्क में रिकॉर्ड्स अपडेट करने हो। ऐसी सिचुएशन में मेन थ्रेड को कंप्लीटली आजाद रखना जरूरी है। यहाँ परफॉर्म बैकग्राउंड टास्क या फिर न्यू बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट का यूज करना एकदम लाइफ सेवर साबित होता है, जिससे ऐप फ्रीज होने से बच जाती है। एक रूल हमेशा याद रखना चाहिए। सोचिए, अगर हजारों पुराने बॉक्सेस डिस्ट्रॉय करने हैं तो क्या एक एक करके उन्हें तोड़ना सेंसिबल होगा? नहीं ना। कोर डेटा में भी सिंगल ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का ओवरहेड सिस्टम को बिल्कुल थका देता है। इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके अपडेट या डिलीट करने के बजाय एनएस बैच अपडेट रिक्वेस्ट और एनएस बैच डिलीट रिक्वेस्ट का यूज करना चाहिए। ये डेटा स्टोर लेवल पर डायरेक्ट कमांड्स भेजते हैं और घंटों का काम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में निपटा देते हैं। और इस मैसिव डेटा सिंक के दौरान स्ट्रिक्ट मेमोरी मैनेजमेंट तो एकदम नॉन नेगोशिएबल है। जब कोई लूप हजारों बार एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी फुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और ऐप सीधा क्रैश कर सकती है। इसको रोकने का बेस्ट तरीका है लूप्स को ऑटो रिलीज पूल ब्लॉक के अंदर रैप करना। और हाँ, रेगुलरली context.reset कॉल करके अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी से कंप्लीटली फ्लश आउट करते रहना चाहिए।
चौथा सेक्शन, स्मार्ट स्टोरेज और सेव्स। अब बात आती है स्ट्रक्चरल फेज की। डेटा को फेच और प्रोसेस करने के अलावा उसे मॉडल करना और फाइनली मेमोरी से उठाकर स्टोरेज ड्राइव में सेव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। डेटा मॉडल डिजाइन करते वक्त .xct डेटा मॉडल फाइल में दो बहुत ही पावरफुल एडजस्टमेंट्स देखने मिलते हैं। पहला है इंडेक्स्ड एट्रीब्यूट्स। अगर किसी एट्रीब्यूट को इंडेक्स कर दिया तो उसकी सर्च स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है, हालांकि लिखते वक्त स्लाइटली ज्यादा टाइम लगता है। दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिएंट प्रॉपर्टीज। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पहले से सेव हैं तो फालतू में उन्हें जोड़कर फुल नेम को डिस्क पर सेव क्यों करना। इसे रन टाइम पर आसानी से कंप्यूट किया जा सकता है। ये दोनों अप्रोचेस स्टोरेज और रीड स्पीड दोनों को मैक्सिमाइज करती हैं। हर सेव प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है। ये लाइन किसी गोल्डन रूल से कम नहीं है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि डेटाबेस फाइल में कुछ भी लिखने पर डिस्क ऑपरेशंस ट्रिगर होते हैं जो प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करते हैं। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस यही कहती है कि बहुत सारे चेंजेस को पहले मेमोरी में बैच कर लिया जाए और फिर एंड में सिर्फ एक बार कॉन्टेक्स्ट सेव फंक्शन को कॉल किया जाए। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग पर, ऑप्टिमाइज करने से पहले मेजर करना। हमने अभी तक इतनी सारी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स डिस्कस की हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन लाइफ साइकिल का आखिरी और सबसे अहम स्टेज यही है, रियल परफॉर्मेंस डेटा को चेक करना। कोड बेस में बस रैंडमली अजम्पशंस के बेस पर चेंजेस नहीं किए जा सकते। एप्पल का कोर डेटा इंस्ट्रूमेंट्स टेम्पलेट यहाँ बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। कोई भी आर्किटेक्चरल चेंज करने से पहले इन 4 एग्जैक्ट मेट्रिक्स को मॉनिटर करना जरूरी है। कितने फैचेस हो रहे हैं, कितने सेव्स हो रहे हैं, फॉल्टिंग कैसे बिहेव कर रही है और कैश मिसेस कितने हैं। इस डोनट चार्ट में दिखाए गए इन्हीं 4 क्रिटिकल एरियाज का डेटा देखकर आइडेंटिफाई होता है कि बॉटलनेक आखिर है कहाँ। और ये कोड सोर्स मटेरियल के सबसे बड़े ओवरआर्चिंग टेकअवे को ब्रिलियंटली समराइज करता है। हर एक लाइन ऑफ कोड को ओवर इंजीनियर करने की कोशिश एक एंडलेस रैबिट होल में गिरने जैसा है। जो चीज परफेक्टली काम कर रही है उसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। डेटा ड्रिवन और स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑप्टिमाइजेशन से ही ऐप को एक्चुअल परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, क्या बिना मेजरमेंट्स और हार्ड डेटा के किया गया ऑप्टिमाइजेशन दरअसल सिर्फ एक हाईली एफिशिएंट गेसवर्क नहीं है? अपने प्रोफाइलिंग टूल्स पर भरोसा रखना ही एक सॉलिड, स्मूथ और फास्ट डेटा आर्किटेक्चर बिल्ड करने की असल चाबी है। उम्मीद है इस डीप डाइव ने कॉम्प्लेक्स डेटा परफॉर्मेंस को समझने में एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा।